अभी तक हमको जो भी वेक्टर्स मिले हैं वो या तो ऐसे होने के, या तो ऐसे होते थे, या तो ऐसे होते थे, या तो ऐसे होते थे। अभी तक जितने भी हमको वेक्टर मिले, क्या एक भी बार हमको कोई वेक्टर ऐसा हुआ था क्या कि ये वेक्टर ऐसा है, एक और वेक्टर ऐसा है, इसको ऐड करने बोला था क्या हमको उन्होंने? नहीं ना। मतलब अभी तक हमको क्या, या तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर दिए जा रहे थे, या तो कौन से वेक्टर दिए जा रहे थे? वर्टिकल वेक्टर दिए जा रहे थे। अब अगर इंक्लाइन वेक्टर दिया रहेगा तो इंक्लाइन वेक्टर को तो अपन वो वाले कॉन्सेप्ट से ऐड नहीं कर सकते। तो इंक्लाइन वेक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इंक्लाइन वेक्टर्स के लिए हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत करेंगे और लगाना पड़ेगा थोड़ा दिमाग। एंड हम लोग करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उन सिचुएशंस के समेशन के लिए यूज किया जाता है जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आते नहीं है। एक वेक्टर सीधा, एक वेक्टर तिरछा रहेगा, या कुछ तो एक एंगल पे इंक्लाइन रहेंगे दो वेक्टर्स और तुमको उनको ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालने का है, तो आप यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट इट? याद देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। अब स्टेटमेंट है, एग्जाम में ये चीज 3 मार्क के लिए आता है गाइस, ठीक है। अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट आपको थोड़ा बड़बड़ करना पड़ता है, इसका डायग्राम वगैरह बनना पड़ता है। 3 मार्क का ये स्टेटमेंट, 3 मार्क का है, मिनिमम टू मिनिमम 2 मार्क के लिए आएगा, तो मिनिमम स्टेटमेंट लिखना चाहिए आपको, उसमें डायग्राम के साथ में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट? द आंसर टू दैट इज व्हेनेवर टू वेक्टर्स, ठीक है, जब कभी भी whenever two vectors of same type are represented in magnitude and direction, कोई भी दो वेक्टर सेम टाइप मतलब एक फोर्स का है तो दूसरा भी फोर्स का, एक डिस्प्लेसमेंट का है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट का, गेटिंग इट? एक टॉर्क का है तो दूसरा भी टॉर्क का, एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन दूसरा भी एक्सेलरेशन, एक डिस्प्लेसमेंट दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइप मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करने वाला। So when two vectors of same type are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in certain order. Can you see that order everyone? यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? ऑर्डर दिख रहा है क्या? कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर है कि एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक समझते करे, घड़ी देख रहे तुम लोग इधर उधर। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, getting it? और this is anti clockwise, या इसको लोग कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी ये कैसे घूम रहा है? यहाँ पे ये घूम रहा है एरो 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 एरो, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझा? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ में आ गया आपने को? ये दिमाग में भी फिट हो गया ये चीज कि when two vectors of same type are represented in magnitude direction of the two sides of the triangle, then recognize order clockwise और anti-clockwise, the resultant, ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, that resultant of two vectors would be represented in magnitude and direction by the closing side of the triangle taken in opposite order. Getting it? जो इसका तीसरा साइड है, जो थर्ड साइड है, क्लोजिंग साइड है, वो क्लोजिंग साइड से इसको बनाया जाएगा। एंड क्लोजिंग साइड मतलब कैसे? इसके अपोजिट डायरेक्शन मेरे, मतलब ये क्लॉकवाइज बनाया था ना हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया था ना, तो क्लोजिंग साइड कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। एंड गाइस एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, जो रिजल्टेंट बनेगा ना, रिजल्टेंट, किसी भी चीज का जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट हमेशा टेल टू टिप बनाया जाएगा। करेंगे रिजल्टेंट हमेशा टेल टू टिप बनाया जाएगा। ये टेल टू टिप समझता है क्या? फिर टिप मतलब हेड ना, ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर का इसको बोलते हैं टेल एंड इसको बोलते हैं टिप। गेटिंग इट? तो यू कैन
ये दिख रहा है बाण जैसा दिख रहा है ना ये आपको, ये तो इसका ये वाला पार्ट टेल है और ये वाला पार्ट इसका टिप है, टिप। तो टेल टू टिप ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखो इधर पे दिख रहा है वेक्टर का टेल और इधर पे दिख रहा है वेक्टर का टिप। तो टेल टू टिप ऐसे ऐसे ज्वाइन किया जाएगा रिजल्टेंट को, समझे? तो बरकुरदार पक्का? प्लीज नोट इट डाउन गाइस, योर हेडिंग मस्ट बी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे की तरफ अभी ये हमने सीखा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर वगैरह समझ में आया अपने को ये, ठीक है। अभी इसको इसका एप्लीकेशन किस में होता है? फर्स्ट एप्लीकेशन इज डन टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है, ठीक है, ये बात बहुत बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात, एकदम डीप। कोई भी दो वेक्टर के बीच में का अगर तुमको एंगल निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, उसको टेल टू टेल जोड़ो या टिप टू टिप जोड़ो, समझा? टिप टिप या टेल टेल एंगल निकालने के लिए। तो गाइस, कैन वी जॉइन इट लाइक दिस? इज इट फाइन गाइस? जोड़ सकते हैं? तो इसको अगर ऐसे जोड़ा तो इसके बीच में का एंगल क्या रहेगा? थीटा माना जाएगा। गेटिंग इट? द अदर वन इज आल्सो ट्रू कि उसको टेल टू टेल जोड़ा, अभी टिप टिप जोड़ते तो टिप टिप में भी क्या होगा? वही एंगल आएगा। So the angle would be always same, man. Getting it? एंगल में कभी भी कोई भी दूसरा बाधा आने वाला नहीं है। So please note it down. Everyone, please note it down. And कैमरा सभी के ऑन रहेंगे, एकदम प्रॉपर अटेंशन के साथ मुझे सब लोग दिखने चाहिए और मुझे सब लोग लिखते हुए भी दिखने चाहिए, पढ़ते हुए भी दिखने चाहिए। This was first application to find angle between vectors. Third is to identify the resultant vector. Guys, resultant vector कैसे आएगा रे? अगर एक a बार ऐसे है और एक b बार ऐसे है तो resultant vector कैसे आएगा रे? कैसे आएगा? टेल टू टिप मतलब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टिप जोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एरो एंड वो माना जाएगा टेल टू टिप। एंड वो क्या रहेगा? इट्स वेक्टर एडिशन ना, नाम में लिखा है ना, ट्राइंगल वेक्टर एडिशन। तो ये दो वेक्टर क्या होंगे? ऐड होंगे। तो आर बार क्या मिलेगा मुझे? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, ऐसा मिलेगा। सेम एक और बार दिखा रहे यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे ए बार और बी बार दिया था, सी बार इज द रिजल्टेंट। तो सी बार कैन बी रिटन एज a bar plus b bar, and you can see c bar is drawn from tail of the first vector to the tip of another vector. So that's how it is. Please note it down. Now guys, next heading, properties of vector. Please write down the next heading, properties of vector. वेक्टर से कुछ प्रॉपर्टीज है रे जो फॉलो होते हैं, ठीक है, जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। बड़ा मजा आता है एकदम, ठीक है, एकदम मजेदार चीज है, काफी नॉलेजेबल भी है, पल्ले भी पड़ता है क्या हो रहा है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है गाइस। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव वर्ड मतलब समझते हैं तुमको? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड कम्यूटेटिव? ए मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, डोमिनेंस दिखाते हो, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बोलो अभी। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव मीन्स इट वर्क्स लाइक अ कम्युनिटी। गेटिंग इट? कोई भी कैसे भी किसी के भी साथ घुल मिल सकता है, कोई भी किसी के साथ भी किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है,
ये बताने वाला लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। नाउ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग इज, अगर तुमने पी बार प्लस क्यू बार किया, ठीक है, अगर तुमने पी बार प्लस क्यू बार किया तो तुमको जो आंसर मिलेगा वही आंसर तुमको क्यू बार प्लस पी बार करने से मिलेगा। समझ रहे? मतलब तूने पहले पी को क्यू के साथ ऐड किया, कुछ तो मिला, ठीक है, जो तो कुछ तो मिला वो तो हमेशा वही मिलेगा अगर तू क्यू को पी के साथ ऐड करेगा। जस्ट एज इन तुम 2 को 3 से ऐड, 2 + 3 किया तो भी 5 आता है, 3 + 2 किया तो भी 5 आता है कि नहीं? तो इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव लॉ ऐसे हम कहते हैं। डायग्रामेटिकली दिखाता हूं आपको मैं। सपोज पी बार मेरा ऐसा एक पैरेलल वेक्टर, ये सपोज देखो पी बार ऐसे है, दुनिया में हमारे पास पी बार जो है, पी बार ऐसे है और क्यू बार हमारा ऐसे है, ठीक है। तो सपोज मैंने पी बार को क्यू बार से ऐड किया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए भाई साहब, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए गाइस, गौर से। पी बार को मैंने क्यू बार से ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट मुझे प्राप्त होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे प्राप्त होगा ना, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कहां से कहां जोड़ते हैं हम लोग? जोड़ते कहां से कहां है? टेल से टिप। टेल टू टिप। तो टेल टू टिप जोड़ेंगे तो ये जुड़ता है, ऐसे है, ये कहलाएगा पी बार प्लस क्यू बार, बिकॉज आर बार इज हर बार पी बार प्लस क्यू बार। ओके, तो यहाँ पे ये मिला, तो पी प्लस क्यू मिला, तो रिजल्टेंट ऐसे मिल रहा है। मतलब रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है? रिजल्टेंट मेरे को पी प्लस क्यू जोड़ा तो रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है? रिजल्टेंट ऐसे मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर क्यू बार को मैंने पी बार से ऐड किया तो क्या मिलेगा? क्यू बार को भी मैंने पी बार से ऐड किया तो वैसे ही मिल रहा है ना रे? इज इट लुकिंग सेम गाइस? ए आ गए सब लोग, आवाज ही नहीं आ रही किसी का भी। यस सर। ये फ्री वेक्टर है ना रे, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर समझता है? फ्री वेक्टर मतलब क्या? जैसे तुमको बचपन में कान पकड़ के पूरे घर में घुमा देते मम्मी जब तुम गलती करते थे, वैसे तुम एक वेक्टर को उसके टेल को पकड़ के बिना उसका डायरेक्शन चेंज करे पूरे स्पेस में कहीं पे भी घुमा सकते हो। तो मैंने ऐसा इसको पकड़ा इधर पे, रुको ना, तुमको लाइव बना के दिखाता हूँ रे, लाइव वेक्टर को लाइव जिंदा करते हैं अपन। चलो, तो सपोज ये मेरा पी बार है, सपोज ये मेरा क्यू बार है, ऐसे, गेटिंग इट? तो ये मैंने पहले ऐसे किया था, पहले पी बार को ऐड किया था क्यू बार से, मेरे को आंसर कैसे आया था? ऐसे आया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यू बार को मैं पकड़ के ऐसे कहीं पे भी घुमा सकता हूँ ना रे, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कहीं पे भी घुमा, किधर गया किधर गया रे? हाँ, कहीं पे भी घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली? कहाँ पे भी, अभी मैं सपोज इसको ऐसे रख दिया, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, और इसको रखा, इसको उठा के इधर पे रखा गाइस, इधर पे। सो गाइस, कैन यू टेल मी गाइस, ये कौन है गाइस? गाइस ये कौन है? ये क्यू बार है। गाइस ये कौन है गाइस? ऊपर वाला कौन है गाइस? सो गाइस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये टेल है, ये टिप है, रिजल्टेंट कैसे आएगा गाइस? क्यू बार प्लस पी बार। टिप आएगा ना, टेल टू टिप। Yes. Means it would be like this, and this would be called Q bar plus P bar. Huh? Yeah. Guys, is it matching with this, man? Is it matching? Oh, it's matching. It's absolutely matching. समझे? So ये इस लॉ को क्या कहते हैं guys? क्या कहते हैं इस लॉ को? इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। हेडिंग सहित जो भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया जाए। सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं अभी। जो हमारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ का नाम है एसोसिएटिव लॉ। द नेम ऑफ सेकेंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब तुम किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट पहले कर सकते हो। जैसे कि 3 लोग हैं, 3 वेक्टर है, ए बार बी बार सी बार, 3 वेक्टर है गाइस, ए बार बी बार एंड सी बार। तो बच्चा लोग पूछता है सर पहले ए बी को ऐड करें कि पहले बी सी को ऐड करें? तो भाई तू किसी को भी किसके साथ भी ऐड कर, आंसर सेम आता है। दैट इज ए बार प्लस बी बार करके सी बार करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर बी बार प्लस सी बार करने के बाद ए बार के साथ ऐड करने के बाद में आएगा। मींस बोलने का मतलब क्या है, 1 2 3, 1 2 को ऐड कर फिर 3 से ऐड कर, आंसर वही आएगा। 2 3 को ऐड कर फिर 1 से ऐड कर, आंसर सेम आएगा।
ये चीज को डायग्राम के साथ देखते हैं यहाँ पे एक बार। तो ये हमने बोला कि ये हमारा ए बार है, ये हमारा बी बार है, तो ए बार प्लस बी बार यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, ए बार प्लस बी बार। सपोज सी बार मेरा ऐसे है, सपोज गाइस मेरा सी बार ऐसे है, तो गाइस अभी रिजल्टेंट कैसे आएगा रे, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे है टेल, ऊपर है टिप, तो दिस वुड बी नोन एज द आर बार पार्ट ऑफ इट। तो गाइस ए सेम तरीके से यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, पहले बी बार को लिया फिर सी बार को लिया, ठीक है गाइस। कैसे जाएगा रिजल्टेंट, कैसे जाएगा? B to C. जाएगा, it would be known as B bar plus C bar, yeah, and A bar कैसा था? A bar था ऐसे, C को एंटी पैरेलल था A bar, इस तरीके से था। सो गाइस अभी रिजल्टेंट कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर, मतलब रिजल्टेंट इधर पे भी सेम आया ना रे, ठीक है नहीं? सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, प्लीज नोट इट डाउन। गिव द नेक्स्ट हेडिंग गाइस, अगला हेडिंग दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Yes. ओके नाउ, अभी ट्रायंगल लॉ देखा हमने, ट्रायंगल लॉ के जैसा ही पैरेललोग्राम लॉ है। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब कैसा गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम टाइप? सेम कैटेगरी के वेक्टर्स, सेम फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट as represented in magnitude and direction as the two adjacent sides of a parallelogram, आप देख सकते हैं ये दो adjacent sides हैं parallelogram के, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal drawn from the same point, and it is the biggest diagonal guys, it is the biggest diagonal। समझा ये स्टेटमेंट? 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं ये लोग कि अगर कोई भी दो वेक्टर अगर इसे पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वेक्टर्स जैसे बिहेव करेंगे तो वो पैरेललोग्राम को ऐसे आप क्लोज कर देना, एंड जो उसका रिजल्टेंट निकलेगा वो उसी पॉइंट से निकलेगा जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स जुड़े हुए हैं। एंड कैसा जाएगा? तो जाएगा वो डायगोनली थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड वो रिजल्टेंट कहलाएगा। नो डाउट द रिजल्टेंट वुड बी P बार प्लस Q बार, and no doubt it would be making some angle alpha, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा is the angle between P bar and Q bar, alpha is the angle made by resultant with the horizontal vector। So this is your statement for parallelogram law of vector addition, please note it down। जानते हैं कि ये क्या होता है, इसको डिराइव कैसे करना है वो भी देखते हैं। We have to prove this law, इस लॉ के स्टेटमेंट से जो आंसर निकलता है ना वो अपने को प्रूव करना है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि भाई ये जो आर बार है, ये आर बार का मैग्नीट्यूड क्या निकलता है मालूम है? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ऐसे हमको ये प्रूव करना है गाइस। अभी गाइस मुझे बताओ, अभी मैं तुमको पी बार और क्यू बार के टर्म्स में सिखा रहा हूँ, ओके, आई एम टीचिंग इन टर्म्स ऑफ पी बार एंड क्यू बार। अगर एग्जाम में इधर ए बार दिया रहेगा, ठीक है, इधर बी बार दिया रहेगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। It's gonna be same, right? Yes. ओके, ये अटक गया शायद से, हाँ। तो चलिए ये प्रूव करके दिखाते हैं। R इज इक्वल्स टू, तो प्रूव करने के लिए मैं डायग्राम यूज करूंगा, ठीक है।
मैं बोलूंगा let's say p bar is a horizontal vector and q bar is the vertical vector और vertical नहीं inclined vector. ये थीटा कौन है? थीटा, हु इज थीटा? जरा डायग्राम में देख के बताइए थीटा कौन है? थीटा कौन है गाइस? थीटा कौन है? Angle. थीटा इज Angle A. थीटा इज पी बार एंड क्यू बार, दो वेक्टर के बीच में का एंगल है. समझ में आया? थीटा जो है ये पी बार और क्यू बार ऐसे दो वेक्टर के बीच में का एंगल है. अभी गाइस हमको कभी भी जब कभी भी प्रूव करना रहता है ना तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए रहता है, बिकॉज जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद रहता है तो वी आर लाइक अ बिट मोर कंफर्टेबल इन डिराइविंग थिंग्स वेरी मच प्रॉपर्ली. तो राइट एंगल ट्रायंगल लाने के लिए आई कैन ड्रॉप अ perpendicular line from point B. Yeah, I can drop a line from C on this line AB. Can you just say, is it fine if I drop a perpendicular like this? चलेगा guys? Yes. ठीक है. So just because line AD and line BC is parallel and AE is a common transversal, can I say ये theta would be nothing but equals to this theta also? Corresponding angle बोल सकता हूँ मैं उसको? Yes, sir. Yes, sir. Alpha is nothing but the angle between R bar and P bar. अभी guys, अभी सुनिए guys, सुनिए बात को ध्यान से सुनिए. मेरे पास कमी था राइट एंगल ट्रायंगल का. हम लोग भगवान से दुआ कर रहे थे कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दे दे. भगवान की इतनी कृपा हुई कि एक के बजाय दो राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया. कैन यू नेम देम फॉर मी? ACE and CBE. ओके, हम लोग हमेशा 90 डिग्री को बीच में रखने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास ट्रायंगल है AEC एंड BEC, राइट एवरीवन? परफेक्ट. तो चलिए वो छोटे से ट्रायंगल की कहानी समझते हैं. इन ट्रायंगल BEC, हाँ इन ट्रायंगल BEC गाइस, पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? इधर पे पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? बोलो ना जरा. व्हाट वुड बी पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस थिंग? B square plus is equal to BC. BC square would be equal to BE square plus EC square, है क्या नहीं? है क्या नहीं? EC के स्क्वायर या C स्क्वायर, तुमको जो पसंद है लिखो भाई, दोनों एक ही है. Then guys ये वाले ट्रायंगल में if I take sin theta, so what would be sin theta equals to इस ट्रायंगल में? It would be CE upon BC. upon opposite upon hypotenuse, that is BC. Therefore I can say BC is nothing but, yeah I can say CE is nothing but BC sin theta. हो गया, यहाँ पे आ गया. Then guys cos theta लेने का तो क्या रहेगा? What would be cos theta equals to? Come on guys, come on, cos theta. BE upon BC. BE upon Yes. BC. Therefore can I say मेरा BE का वैल्यू would be nothing but BC cos theta. मतलब जिधर किधर पे भी मेरे को BE दिखेगा मैं उधर पे BC cos theta लिखेगा, और जिधर पे मेरे को CE दिखेगा वहाँ पे मैं BC sin theta लिखेगा, और इधर पे जहाँ कहीं पे भी B square BE square plus C square दिखेगा वहाँ पे B square लिख दिया जाएगा. So can we call it standard substitution for this derivation guys? Yeah, okay guys. एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, क्या नाम है उसका? AEC. In triangle AEC, Pythagoras theorem guys. In this triangle Pythagoras theorem, AC square equal to A square EC square. but guys AE जो है AE नहीं है, AE कुछ और है. AE is actually AB plus B. Then according to this concept AC square must be equals to, this should be what? This should be AB plus BE the whole square plus C square. Therefore AC square must be equals to
आता है क्या रे? a प्लस बी द होल स्क्वायर आता है क्या? AB square plus 2ABBE स्क्वायर प्लस प्लस 2 टू ए बी। AB क्या हो गया रे? क्या बन गया ये? एक मिनट। प्लस 2ab डॉट बी प्लस plus बी स्क्वायर square. B square. प्लस सी स्क्वायर। गाइस पहचान कौन कौन है ये? square BC square है। ध्यान से देखो इसको, बीसी स्क्वायर है गाइस। बीई पहचान कौन? BC cos theta BC cos theta. Because So should I use this opportunity and write it like AC square is equals to AB square plus twice of AB dot BE की जगह पे मैं लिखेगा BC cos theta और यहाँ पे क्या आएगा? BC Simply square. BC square आएगा। square. क्लियर? पक्का? सबको समझा ये वाला बात क्या हुआ इधर पे? हाँ ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ गाइस वी ऑल नो, ठीक है, वी ऑल नो, डायग्राम में देखो ना जरा, डायग्राम में, एंड गाइस डायग्राम में देख के एकदम दिल से बताना, बिल्कुल भी धोखा मत देना और किसी से भी डरना मत। और मुझे बताओ ए बी का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको डायग्राम में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? P bar of AB ए बी का वैल्यू P है, वेरी गुड। ए डी का वैल्यू Q Q है और ए सी का वैल्यू R R. AC का वैल्यू R है। तो कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओवर हियर? yes क्या नजर आएगा? R R स्क्वायर square. plus P P स्क्वायर Square. प्लस 2PQ cos theta plus Q square. Can I take square root, man? If I take Yes. square root, this would be R root over P square. एक Q square को पहले लिखूं चलेगा? हाँ गाइस क्या हमने इसी को डिराइव करने का कसम खाया था? डिराइव हो चुका है। हाँ Yes, Please. sir. Now let's go for direction. Let us find out कैसे निकाला जाता है। ये इसे गायब कर दूं, सब ये निकाल दूं, एलिमिनेट कर दूं? चलो इसको मैं एलिमिनेट कर दिया। Direction of R is given by alpha, and in this triangle, in triangle AEC, ठीक है, ये जो triangle है AEC, can tan alpha in this triangle? Can you see the triangle guys? I highlighted for you. लाल कलर में देखो हाईलाइट किया आपको, देख पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है क्या रे ये? हाँ सर Yes, yes. Yes, Can I sir. say tan alpha in triangle AEC is C upon AE? लेकिन गाइस तुमने बोला था पिछले इसमें, तुमने बोला था कि AE is not AE. AE is what? AB plus B It is AB plus BE. BE. तो गाइस मुझे बताओ CE को कुछ तो लिखेंगे बोले थे ना हम लोग ने, क्या लिखेंगे बोले थे CE को? C को BC sin BC theta sin theta. BC sin. और BE को क्या लिखेंगे बोले थे? BC cos theta BC cos BC theta. cos BC cos theta. Okay, therefore can I say tan alpha is actually, ये BC का क्या वैल्यू है रे? ये what is BC? What is BC का? BC कितना है गाइस? Q है ना? हाँ क्यों है सर? हाँ तो ये can I say it is Q sin theta the whole upon AB, मतलब P है, तो ये हो जाएगा P plus Q cos theta Cos theta. sorted. Tan alpha is equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta. Is it clear guys?
Yes, सबको sir. समझ में आया? नो सर, मुझे नहीं समझा क्या नहीं समझा मैडम? सर। ये tan अल्फा कैसे निकाले वो नहीं समझा। ये देखो ना यहाँ पे, ये जो लंबा सा ट्राइंगल है ये वाला, ये ट्राइंगल का नाम, जिसका नाम है ए, इधर पे इसका नाम है ई, इधर पे इसका नाम है सी, ये 90 डिग्री, ये अल्फा, तो tan अल्फा क्या रहेगा? इट वुड बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर? यस सर। तो ये हो जाएगा सीई अपॉन ए पूरा, लेकिन ए नहीं है ना, बीच में देखो ना, बीच में यहाँ पे बी भी तो है, तो उसको मैंने ए Yes, बी sir. प्लस बी लिख दिया। अब समझा? यस सर, अभी समझा। So guys, this is the formula for tan alpha. Therefore, alpha would be tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. नोट कर लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। दिस पार्ट डन एवरीवन? सबका ये पार्ट क्लियर हो चुका है? Yes, sir. चलिए अभी इसके स्पेशल केसेस करते हैं हम लोग। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस मतलब वहां पे से डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक समझ में आएंगे आप लोग कि कौन क्या कैसे काम करता है, ठीक है? लेकिन गाइस यहाँ पे जो फॉर्मूला सीखा है हमने, ये आर और सिग्मा को जो ये फॉर्मूला सीखा है, ठीक है, इसमें ये सब कौन कौन है ये याद होना चाहिए सबको। गेटिंग इट गाइस? हर एक को याद होना चाहिए, हर एक को, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए कि पी कौन है और क्यू कौन है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी कौन सा वेक्टर है गाइस? इंक्लाइन वेक्टर है कि हॉरिजॉन्टल वेक्टर है? P is horizontal vector and Q कैसा वेक्टर है? इंक्लाइन है कि हॉरिजॉन्टल है? इंक्लाइन। तो इसको याद कैसे रखने का? ये देखो, इधर देखो कैसे याद रखने का। ये P, समझ रहा है इसे? P बनने का स्टाइल देख, ये देख हॉरिजॉन्टल वेक्टर, और ये देख Q कैसे बना है? इंक्लाइन वेक्टर। Incline. समझा? तो ये ऐसे याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है कि इंक्लाइन वेक्टर कौन है? Q, और हॉरिजॉन्टल वेक्टर कौन है? P, और P एंड Q के बीच में का एंगल थीटा, ओके, एंड R और P के बीच में का एंगल अल्फा। प्लीज नोट इट डाउन। ये मतलब ये तो तुमने नोट किया ही है, बट दिमाग में नोट कर लो इस चीज को कि कैसे इसको यूज करना है। नाउ लेट्स गो फॉर स्पेशल केसेस गाइस। स्पेशल केसेस के लिए तैयार सब लोग? किधर गया स्पेशल केसेस? एक सेकेंड, let me load down the special cases for you. Special cases, चलो अभी स्पेशल केसेस में बच्चा बोलते हैं क्या स्पेशल केसेस मतलब क्या कुछ अलग है? क्या अलग नहीं है भाई, ये उसी केस का सिचुएशन है, स्टैंडर्ड, जो बार बार रिपीट होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आप स्पेशल केस, अभी जैसे कि स्पेशल केस नंबर 1। स्पेशल केस नंबर 1 क्या है कि जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, समझा? दोनों के दोनों वेक्टर कैसे? परपेंडिकुलर, मतलब दो वेक्टर कौन से? P bar is perpendicular with Q bar, ठीक है? So when P bar and Q bar are perpendicular, theta would be 90 degree. Guys, थीटा किधर है रे? फॉर्मूला में थीटा किधर है? थीटा इधर है, थीटा इधर है, थीटा इधर है, जिधर थीटा है उधर 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ओके? चलिए, तो 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करने का वक्त आ चुका है। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 90 डिग्री, आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? व्हाट वुड बी आर? इट वुड बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 की cos 90। गाइस व्हाट इज cos 90? 0. cos 90 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, ये वाला, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास फिर? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस Q square. क्यू स्क्वायर, ठीक है? मतलब 90 डिग्री अगर है दो वेक्टर, तो मैं रिजल्टेंट को डायरेक्टली शॉर्टकट रूप में क्या लिख सकता हूँ? सीधा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। देन उसके बाद अल्फा में क्या फर्क आएगा? अल्फा में ये हो जाएगा क्यू साइन 90 अपॉन
q cos 90. Guys, what is sin 90? Sin 90 is 1. 191. नीचे cos 90 गायब हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? tan alpha equals to q upon p. Write down, this is a special case number 1, guys. Special case number 1, when p bar and q bar are perpendicular. सर एक बार हाँ, वापस हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। स्पेशल केसेस में हम लोग कुछ प्रीसेट केसेस को यूज करते हैं, जैसे कि ये केस में दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच में का थीटा, दो वेक्टर मतलब पी एंड क्यू, उनके बीच में का एंगल थीटा, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो जिधर जिधर आर के फॉर्मूले में, अल्फा के फॉर्मूले में 90 डिग्री दिख रहा है, वहां वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 90 डिग्री, एंड जो आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेम तरीके से मैं केस 2 करूंगा ना। अब ये तो चलो केस 1 का नोट है। गाइस, आपको मैंने क्या सिखाया था? रिजल्टेंट हमेशा कहाँ होता है? जहां पे डोमिनेंस होता है वहां पे हमारा रिजल्ट होता है। अब जैसे कि पी बार, इफ पी बार इज ग्रेटर देन क्यू बार, तो क्या होएगा? आर बार का झुकाव कहां पे है रे? पी बार की तरफ है। एंड गाइस, उस टाइम पे अल्फा वुड बी लेस देन बीटा, एंड अगर पी बार इज लेस देन क्यू बार, तो आर बार का झुकाव देखो, क्यू बार बढ़ा, देखो आर बार तो क्यू बार की तरफ जा रहा है। समझा? तो ये एक ऐसी नोन फैक्ट है, ये लिखने का जरूरत नहीं है कुछ खास, इट्स अ नोन फैक्ट टू अस। लेट्स गो फॉर स्पेशल केस नंबर 2, थीटा 0। ये थीटा 0 मतलब क्या है? दोनों वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। तो ये मेरा ए बी बार और ये मेरा सी डी बार, दोनों के बीच में थीटा 0 वो पैरेलल है। तो जहां जहां पे थीटा दिखेगा वहां वहां पे मैं क्या लिखूंगा? 0 cos 0 1। गाइस, व्हाट इज पी बार? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq। ये किसका फॉर्मूला है? p प्लस q द होल स्क्वायर प्लस विद होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? खाली p प्लस q। डायरेक्शन क्या आएगा? डायरेक्शन 0 0 डाल दिया, साइन 0 0, मतलब क्या आएगा? अल्फा 0। मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट अल्फा 0? मतलब जिस डायरेक्शन में ए बी और सी डी है उसी डायरेक्शन में आर भी जाएगा। समझे? सिंपल चीज है, एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। और एक और जानकारी कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, एंटी पैरेलल हो। What if two vectors are anti-parallel? What would be the angle between them? 0 Parallel 0, anti-parallel भी 0, कुछ भी। सर एंटी पैरेलल रहेगा तो एंगल कैसे ज्वाइन ही नहीं होगा तो Anti-parallel, the angle would be 180 degree. 180। नहीं समझा पारस? ये ए बार है सपोज, एंटी पैरेलल मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन बी बार, तो उनके बीच में का एंगल कितना आएगा? 180 वो डिग्री। एंटी पैरेलल को अपोजिट एंगल, अपोजिट वेक्टर समझ के किया है ना? तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैन बी ऑपोजिट वेक्टर्स, राइट? नहीं कई मतलब ऐसा एक ये डायरेक्शन में वेक्टर है, एक ये ऐसा अपोजिट साइड के डायरेक्शन तो ये आज कभी अपन ने join नहीं होएगा। बराबर ना, देखना अभी पहले तू में 0 बोला। बराबर, तू ऐसा ले रहे एक वेक्टर को तू ऐसा ले रहा है, हाँ लेकिन इसलिए लेकिन मैं 0 बोला। लेकिन जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था तो उसमें क्या सीखा था कि दो वेक्टर का जब आपको एंगल निकालना है तो आपको उसको कैसे जोड़ने का है? उनको दोनों को टेल टू टेल या टिप टू टिप जोड़ने का ना। हाँ फिर ये वाला वेक्टर को मेरे को निकाल के ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना उसको, ऐसे टेल टू टेल करने के लिए। समझा? कोई भी चीज भूलने का नहीं है, कोई भी चीज किधर भी कैसे भी उठपटांग तरीके से काम आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा रे? 180 cos 180 minus 1. So this would be p square plus q square minus 2pq. This is p minus q the whole square. और ये आया अल्टीमेटली आंसर लाइक दिस। गो फॉर इट गाइस। टेक्स्ट बुक निकालो गाइस, ओपन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, ये चीज हम समाप्त कर चुके हैं। 18, 19 एंड 20 ये खत्म हो चुका है। Come to page number 29.
पेज नंबर 29 का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए ना अपना? यस सर। थर्ड क्वेश्चन हुआ है? थर्ड फर्स्ट में डाउट है थर्ड नो थर्ड से करना है। थर्ड से करना है, ठीक है थर्ड करें फिर। चलिए प्रश्न तीसरा क्या बोला है? V1 बार इज 2i कैप minus 3j cap. V2 bar is minus 6i cap plus 5j cap. Determine the magnitude and direction of V1 bar plus V2 bar. ये मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे आ रहा है यहाँ पे? सिंपली V1 बार प्लस V2 बार करके। गाइस क्या रहेगा रे? V1 बार क्या रहेगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस V2 बार क्या रहेगा? ये V2 बार इधर प्लस करने जाएगा माइनस हो जाएगा ना रे, इसको ऐसे समझ रहे? ऐसा हो जाएगा ना दिखने में। तो गाइस किसको भी किससे ऐड करने का क्या? कि क्या ऐसा आई को ऐड करने का? आई आई कैप को आई कैप हाँ तो ये आई, तो ये इधर क्या होएगा? 2i माइनस 4 आई कैप 2i माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 4i कैप माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 आई कैप जे कैप प्लस 2j कैप। ओके तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट गाइस, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस प्लस 4 2 स्क्वायर स्क्वायर plus 2 square. Therefore, R would be under root of 4 का square is 16 5 20 कितना आएगा? Under root 20 can be written as 5 into 4. Root 4 is 2 root 5. ओके और उसके बाद क्या बोला है? एंगल निकालो। गाइस एंगल का क्या फॉर्मूला है भाई? एंगल क्या कैसे निकालते हैं एंगल हम लोग? tan थीटा से निकालते हैं ना एंगल। एंड अभी इधर पे 2 वेक्टर है, ठीक है गाइस। ये वेक्टर कैसा दिख रहा है? माइनस 4i कैप। ये मतलब माइनस 4i कैप कैसा दिखेगा रे? ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, दिस इज माय एक्सिस। इसमें माइनस 4i कैप कैसे दिखेगा? 4i कैप माइनस 4, तो ये इधर आएगा ना, माइनस मतलब इधर आएगा, i कैप माइनस i कैप इधर आता है और j कैप इधर आता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कितना रहेगा? ये 4 रहेगा और ये 2 रहेगा। ओके तो इनका पैरेललोग्राम बनेगा कुछ तो इस तरीके से पैरेललोग्राम बनेगा। नाउ गाइस यहाँ पे मुझे थीटा निकालना है बिकॉज दिस इज माय आर बार। गाइस थीटा निकालना है। ये वाला अगर मेरा 2 है तो ये वाला भी 2 रहेगा ना रे पैरेललोग्राम के अनुसार। तो tan थीटा क्या रहेगा? यहाँ पे देख के बताइए जरा, tan थीटा क्या रहेगा? tan थीटा क्या रहेगा बस? क्या रहेगा tan थीटा? अपोजिट अपॉन बाजू वाला, अपोजिट इज 2, ये 4, 2 1s are 2 2s are, therefore theta would be tan inverse of 1 upon 2। समझ गए? नोट कर लिया जाए।